राधे राधे, जय श्री कृष्णा बहनों। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ नई जानकारी, जो कि आंगनवाड़ी बहनें हमारी परेशान है। जहाँ जहाँ यानी कि नई रेसिपी पहुँच चुकी है, वहाँ की बहनों को समझ में आ चुका है कैसे क्या है। और जो कई बहनों का यानी कि ये भी कहना था कि हमारे यहाँ राशन आ गया, ना तो हमसे OTP ली गई और ना ही हमको चालाना दिया गया। तो देखिए और देखिए, जब राशन आता है तो क्या क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ। जिन बहनों को नहीं जानकारी है वो अपने साथ इतने डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर के जाएं। तो सबसे पहला है OTP सत्यापन न होने पर रुकेगा गर्भवतियों का राशन। तो ये बिल्कुल सत्य है। अगर जहाँ पर जो ऐप आपने डाउनलोड किया है उससे तो काम चलेगा ही। देखिए, और जो जिन बहनों की समस्या और एक है, स्कैन नहीं हो रहा है, स्कैन करते हैं तो पहले से स्कैन दिखाता है, तो इसका भी बहुत जल्दी वीडियो आ रहा है, उसको भी मैंने जानकारी कर ली। उसमें क्या है, OTP आ रहा है या सत्यापन नहीं हो रहा है, आपका क्यों नहीं हो रहा है, बाकी का क्यों हो रहा है स्कैन। तो इसका वीडियो हम बहुत जल्दी डालेंगे, इसके बाद ही डाल देंगे, शाम तक आपको मिल जाएगा। तो देखिए, अब ये सहारनपुर की खबर है। सहारनपुर का मतलब ये नहीं कि एक ही ज़िले में, ये सभी ज़िलों में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की समस्या है। जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण व्यवस्था में हुए बदलाव में करीब 2.50 लाख बच्चों 2,50,000 बच्चों को गर्भवती महिलाओं के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब OTP सत्यापन के बिना किसी भी लाभार्थी को पोषण आहार नहीं मिलेगा। आधार पंजीकरण और फेस प्रमाणीकरण पूरा न होने पर भी लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। जिले के 3,410 आंगनबाड़ी केंद्रों पर नई डिजिटल व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल ऐप के जरिए लाभार्थियों का वितरण दर्ज करना होगा। इसके बाद OTP सत्यापन होने पर ही पोषाहार वितरण की प्रक्रिया पूरी होगी। तकनीकी खामी, मोबाइल की अनुपलब्धता या OTP न मिलने जैसी स्थिति में लाभार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नई व्यवस्था के अनुसार 6 माह से 1 वर्ष तक के बच्चों को शिशु अमृत के रूप में आटा, बेसन का मीठा हलवा, 1 से 3 वर्ष के बच्चों को शिशु आहार तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को बाल पुष्टिकर के तहत बर्फी, दलिया और मूंग दाल की नमकीन खिचड़ी दी जाएगी। गर्भवती व धात्री महिलाओं को संपूर्ण मात्रा आहार तथा अति कुपोषित बच्चों को बाल संजीवनी उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि नई व्यवस्था से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर सत्यापन का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है, वहीं लाभार्थियों के बीच यह आशंका भी बनी हुई है कि OTP या प्रमाणीकरण में दिक्कत आने पर उनका पोषाहार रुक जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, लाभार्थियों के पास राशन पहुँचने से पहले आपको क्या क्या किन किन चीज़ों से गुजरना होगा। सबसे पहले, जब भी कोई आपके केंद्र पर आता है गाड़ी से, तो वो गाड़ी से आपके जो मोबाइल है उसी पर फ़ोन करेगा। आप उस समय केंद्र पर हैं तो भी करेगा, नहीं है जैसे कोई टाइम के बाहर आप 12 बजे तक रहती हैं, 12 बजे का स्कूल है, 1 बजे तक रुकोगी, 1 बजे के बाद तो घर आओगी। उसके बाद अगर राशन आता है, कल हमारे यहाँ पर आया 3:30 पौने 4 बजे, ठीक है, तो 4 बजे तक केंद्र पर कोई नहीं रुकेगा, तो फ़ोन आएगा, आप जाओगी वहाँ उतरवाओगी। सबसे पहले आपको क्या करना, इस चीज़ का ध्यान दें। आपको जब वो चालाना दिखाएगा तो उस चालाना को अच्छे से पढ़ लें। 4 पेज होते हैं, 4 में से 1 आपको देगा, वो 3 अपने पास रखेगा। आपको हस्ताक्षर चारों पर करने हैं, पहला काम, ठीक है। लेकिन चालाना लेने के बाद में आपको क्या करना है, चालाना वो भर देगा, वो आपको चालाना पकड़ना है, चालाना से पुष्टार उतरवाना है। जैसे ही आपको चालाना के हिसाब से पुष्टार आपका उतर जाता है, उसके बाद ही आपको मैं बता रही हूँ क्या करना है। उसके बाद ही आप अपना OTP बताएंगे उससे। अगर पहले आपने OTP बता दिया और उसने ऑनलाइन कर दिया, तो आपका पुष्टार कितना भी कम क्यों ना हो, ना आपकी मैडम कुछ कर पाएंगी, ना आपके CDPO ना DPO, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने ऑनलाइन कर दी। चाहे आप 1 पैकेट लो और वो अपना OTP ले, उससे पहले, इसलिए मैं कह रही हूँ आप अपने जितने भी चालाना आपके पास हाथ में आ गया, उससे जितने भी पैकेट है, चाहे वो गर्भवती का है, गर्भवती धात्री का तो 1 ही मान लो आप उसको, या 6 माह से 1 वर्ष का है,
1 से 3 का है, 3 से 6 का है। अगर किसी के लाभार्थी कुपोषित है तो उनका आएगा, कुपोषित नहीं है तो ये, नहीं तो फिर 4 ही प्रकार का राशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो चालाना से राशन ले लिया आपने, पहला काम। राशन पूरी पैकेट गिननी है, दूसरा काम। तीसरा है आपको आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपके आधार कार्ड पर दर्ज करने पर आपका जो मोबाइल लिंक है ना, तो आपके मोबाइल पर OTP आएगा। तो जब तक आप अपना पूरा राशन पैकेट न गिन लें तब तक आपको अपना आधार कार्ड नंबर नहीं बताना। ये कह देना है हम पहले अपना पूरा राशन गिनेंगे, उसी के बाद देंगे। आपका राशन गिन गया, पहला काम हो गया। अब आप क्या करोगी, फिर आपको वो एक पैकेट देगा हाथ में पकड़ने के लिए। जिस तरीके से आप लाभार्थियों को राशन देते हो, वो हाथ में पकड़ के पैकेट फोटो खींचते हो, उसी तरीके से वो भी खींचेगा। 2 काम हो गए। आपके पास OTP आएगी, OTP बताना है। 3 काम आधार कार्ड का। उसके बाद में आपका ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको स्कैन करना है। तो स्कैन कैसे करना है, क्या करना है, इसका वीडियो बना करके वो डाल दिए मैंने, जा करके देख लें। अगर किसी भाई बहन को समस्या आ रही है तो उसका वीडियो भी हम बहुत जल्दी ले करके आ रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको यूपी में देखिए 7068 आंगनबाड़ियों की भर्ती होगी। तो इसके लिए भी जिन भाई बहनों को अपने परिवार से या किसी रिश्तेदारी से भरवानी है तो अपना भरवा दे। जिलों में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश। 2 साल से भर्ती न होने पर 6 जिलों को मिली है फटकार। यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 7068 और सहायिकाओं के 21,540 संविदा पदों पर भर्ती की जाएगी। बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार विभाग की ओर से सभी जिलों के जिलाधिकारियों को प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। अब देखिए सरकार की नई मंशा, यानी अभी जो हम आंगनबाड़ी बहनें लगी हैं, हमारा तो खुद हमें ये नहीं पता है हम राज्य कर्मचारी हैं या केंद्र सरकार के केंद्र के कर्मचारी हैं। हमारा तो किसी में ना ही संविदा में लिया जाता है। लेकिन अब जो भर्ती होगी तो उसको बोल के किया जा रहा है कि यानी ये संविदा वालों का 11 महीने का मानदेय होता है और हम लोगों को तो पूरा 12 महीने का मिलता है। 12 महीने काम करते हैं, तो फिर इसका हमें किसी भी उससे क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार निदेशक हर्षिता माथुर ने जिले में भर्ती के लिए और पदों का ब्यौरा जुटाने के लिए निर्देश दिए हैं। बीते अप्रैल में 62 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर जिलेवार ब्यौरा लेकर देखिए जिलेवार ब्यौरा लेकर के और उनकी भर्ती की जा रही है। ठीक है, तो ब्यौरा लेकर के उन पर भी जल्दी भर्ती शुरू की जाएगी। जिलों में खाली पदों की सूची सार्वजनिक स्थलों, कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खंड कार्यालय में चस्पा दी जाएगी। दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाश किए जाएंगे। पोर्टल पर भी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। वर्ष 2024 से गाजीपुर, हाथरस, कन्नौज, मैनपुरी, पीलीभीत व वाराणसी में चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। बताइए, ये 5 जिले ऐसे हैं कि यहाँ पर चयन प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है 2024 से लेकर के। यहाँ तक बाकी जिलों में तो 2025 में आंगनबाड़ियों की भर्ती हो चुकी थी और 2026 में सहायिकाओं की भी हो गई है, शुरू नहीं हुई है। इन 6 जिलों में 2 वर्ष से भर्ती न होने पर नाराजगी जताई गई है। तो देखिए यहाँ पर ये है। अब मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगी, लास्ट तक बनी। सरकार न्यूनतम मजदूरी की सीमा जल्द तय करेगी। कब करेगी ये कुछ पता नहीं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की निगरानी में कमेटी न्यूनतम मजदूरी तय करने पर रिपोर्ट देगी। मैं आपको वो दिखा देती हूँ, कल का चालाना भी दिखाऊंगी और कल का यानी हमने देखिए वहाँ पर हस्ताक्षर किए, राशन लिया, वो सब आपको दिखा देती हूँ मैं आपको बारी बारी से। देखिए एक नई आपको खुशखबरी बताना चाहूँगी। 5 घंटे बाद चिता से उठा मरा हुआ रामकिशन, बोला मुझे गलती से यमलोक ले गए थे यमदूत। ये अलीगढ़ की खबर है। मरने के बाद अगर कोई आदमी जिंदा हो जाए तो वह फिल्मों या किस्से कहानियों में भी संभव है, लेकिन ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। यह मरने के 5 घंटे बाद एक व्यक्ति जिंदा हो गया। घर के लोग मातम मना रहे थे और अंतिम संस्कार करने की तैयारी में जुटे। परिजनों के पूछने पर रामकिशन ने बताया कि वे गलती से मुझे ले गए थे। परिवार का मातम खुशियों में बदल गया। लोगों की आंखों के आंसू तो थे, लेकिन जिंदा पाकर चेहरे पर मुस्कान
तैर गई। परिवार में मच गया था कोहराम। अलीगढ़ के अतरौली के किरथाला गांव का, जहां 53 वर्षीय रामकिशन सिंह उर्फ भूरा सिंह का निधन हो गया था। रामकिशन की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। रामकिशन के मरने की सूचना सभी रिश्तेदारों में फैल गई। परिजनों को रोता देख ग्रामीणों की आंखें में भी पानी झलक गया। गांव के लोगों ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन 5 घंटे बाद रामकिशन के शरीर में हलचल उठी तो लोग हैरान रह गए। लोगों ने विश्वास नहीं किया। रामकिशन ने परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों को देखा और सभी को नाम से पुकारा। गलती से ले गए थे यमराज। लोगों को रोता हुआ देखकर रामकिशोर ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने बताया कि यमराज गलती से मुझे ले गए थे, लेकिन वापस भेज दिया है। रामकिशन ने बताया कि मेरा नंबर अभी नहीं था, इसलिए मुझे धक्का दे कर भगा दिया। रामकिशन ने शरीर में उठी हलचल और बात सुनकर परिवार के साथ गांव के लोगों के चेहरे पर आश्चर्यजनक मुस्कान छा गई। जिंदा होने की खबर बनी चर्चा का विषय। रामकिशन के द्वारा जिंदा होने की खबर गांव ही नहीं, आसपास पड़ोस के लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस घटना के बाद रामकिशन के पास पहुंचकर लोग मृत्यु का नज़ारा और वाकया जानना चाहते हैं। अंतरौली में रामकिशन का जिंदा होने की सुर्खियों में बना हुआ है। अब मैं आपको कल की जानकारी। तो देखिए, जैसे कोई मरकर जिंदा हो गया वह भी एक आश्चर्यजनक है, इसी तरीके से आंगनबाड़ी बहनों का जो मानदेय आता है वो भी एक आश्चर्यजनक है। देखिए मैसेज कितना आता है और मानदेय कितना आता है। यानी जो अभी मानदेय आया है इस महीने वो मई का आया है, तो मई 2026 का देखिए 4,500 आपको ये केंद्र सरकार का दिख रहा है। 1,500 रुपये दिख रहा है राज्य सरकार का। 500 रुपये पहली PLI है और 1,000 दूसरी PLI। तो यानी 1,500 ही होती है PLI, तो ये PLI हो गई दूसरी, ठीक है। और ये 500 रुपये हो गई तीसरी PLI। तो ये कितने टोटल होते हैं आप देख लीजिए, 5,000, 6,000 और आपके 7,000 और 8,000। तो देखिए टोटल कुल यहाँ पर हो रहे हैं 8,000। लेकिन कुछ बहनों का हमारी का कहना है कि जब हमने बैंक में चेक किया था तो मानदेय सिर्फ 6,000 है। अब देखिए हमने तो अभी चेक नहीं किया है, इस पर हम तो कुछ ज़्यादा नहीं कह पाएंगे। लेकिन एक से एक बहन ने, कई बहनों के ऐसे मैसेज आए हैं। एक बहन हमारे यहाँ पर 8,000 का यानी मैसेज आता है और 6,000 रुपये खाते में आते हैं। तो इस चीज़ को आप, इस मैसेज को ले जा करके अपने अधिकारियों को, सुपरवाइजर को दिखा सकते हैं। सुपरवाइजर से अगर हम बोलते हैं तो वो कहती हैं कभी कभी मैसेज तो गलत भी आ जाती है। तो उनका कहना है कि आप अपनी पहले पासबुक को एंट्री कराइए, पासबुक को एंट्री कराने के बाद ही हमारे पास आइए, तभी कुछ हम आप बात सुनेंगे, ऐसी हवा में बात नहीं सुनेंगी। तो जिन बहनों की ऐसी समस्या है कि यानी उनका मानदेय 6,000 आ रहा है और मैसेज उनके पास 8,000 का आ रहा है, तो आप अपनी पासबुक को एंट्री कराइए, उसकी फ़ोटो स्टेट निकलवाइए और मैडम के पास जमा करिए, तब वो जा कर के अपना कुछ करेंगी कार्रवाई। तो देखिए कल हमारे केंद्र पर आया था राशन। देखिए यहाँ पर हम, यानी ये चालाना है, इस पर हस्ताक्षर करें। सबसे फर्स्ट नंबर का चालाना ये है। उसके बाद देखिए पेज पलट के हमने दूसरे पे किए और तीसरे पे किए, दो ही हमने फ़ोटो निकाले, इसके ज़्यादा नहीं निकाले। और इसके बाद क्या होता है कि यानी चालाना लेने के बाद में हमने अपना OTP दिया, और यानी OTP नहीं दिया, पहले हमने अपना राशन रिसीव किया, राशन गिनती हुई पैकेटों की, उसके बाद OTP दिया, फिर पैकेट के साथ हमारा फ़ोटो खिंचा। लेकिन हमने उनसे जानकारी की कि यानी कि इसको ऐप के ज़रिए से आप यानी इसको स्कैन करना बता दो। तो उन्होंने कहा कि स्कैन हम नहीं बताएंगे, आपकी मैडम ने आपको बताया उस तरीके से करो। तो देखिए हमने स्कैन तो अभी नहीं किया, हम आज स्कैन करेंगे, उसके बाद ही आपको बता पाएंगे कि स्कैन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो बहनों की समस्या है हम उसका समाधान आज अवश्य करेंगे। शाम तक वीडियो आपको 100% मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ये देखिए चालाना में आपको बीच का दिखा रही हूँ, ऊपर का यानी हमारे ये कोड पड़े हुए हैं, यानी उसके, इसलिए मैं नहीं, देखिए 6 माह से 1 वर्ष का इस तरीके से ये आएगा। और इसमें मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी, जिससे आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा कि यानी देखिए यहाँ पर जो लाभार्थियों की संख्या लिखी है और यहाँ पर आपके बैग लिखे हैं, यानी बैग का मतलब सिला हुआ, तो हमारा तो सिला हुआ एक भी नहीं आया। और यहाँ पर लिखे हुए आपके पैकेट, यानी खुले हुए पैकेट।
तो यहाँ ये पैकेट लिखे हुए हैं, ये पैकेट आए हुए हैं। तो इस तरीके से। और एक चीज़ और, हमारा कोई देखिए जो क्या कहते हैं, कुपोषित बच्चा, यहाँ पर देखिए आपको लिखा है ऊर्जा युक्त हलवा और आटा बेसन। तो देखिए यहाँ पर कुपोषित बच्चा है। कुपोषित बच्चा हमारा, हम आपसे पहले भी कहते हैं कुपोषित बच्चा हमारा एक भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आप सब में 0 0 आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लास्ट में ये गर्भवतियों का है और ऊपर यानी बच्चों का है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जो भी जानकारी हमने आपको बिल्कुल सही और सटीक दी है। फर्जी न्यूज़ देख करके आपको कोई फ़ायदा नहीं, जो भी आप देखो सही और सटीक न्यूज़ देखो। धन्यवाद।